इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी थी। झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाएं फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव। वहीं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है। आखिर ओवैसी नाराज क्यों है, ये प्रश्न है। न्यायपालिका के फैसले से नाराज हैं या फेक नैरेटिव की हवा निकलने से? हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस बौखला गई। NIA कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोद तिवारी ने न सिर्फ जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए बल्कि बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ने की फिर से कोशिश की। यानी अब भी कांग्रेस उसी पुराने नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पा रही है। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहाँ पे, तथ्य मिले वहाँ पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि विपक्ष को अब भी सच हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस और विपक्ष अब भी पुराना राग अलाप रहे हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर अफजाल अंसारी तक एक सुर में वही झूठा नैरेटिव दोहरा रहे हैं। वो भगवा आतंकवाद जिसका आज कोई आधार नहीं बचा, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कोर्ट से वो ऊपर है कांग्रेस की राजनीति? क्या वोट बैंक के लिए हिंदुओं को फिर से कटघरे में खड़ा करेगी कांग्रेस? कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। देखिए, एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? हम संतुष्ट नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल। ये विपक्ष की घिनौनी राजनीति का हिस्सा है और विपक्ष आज भी वही कर रहा है। मालेगांव हादसे पर कोर्ट का फैसला भी विपक्ष को हजम नहीं हो रहा और उसी पर टिप्पणी करने लगा है। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को बार बार बोलकर हिंदुओं को बदनाम करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज भी वही बोल रहे हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। न हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का
रूप है। हिंदू धर्म के नेता की जुबान से ऐसे शब्द भले ही आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन उनकी राजनीति जरूर चल रही है, उनके वोटर्स को जरूर भा रही है। और दिग्विजय सिंह अकेले नेता नहीं है, कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। क्या एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? और उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ जिन लोगों ने अपनों को खोने का काम किया, उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। आपने सबूतों के अंदर क्या पेश किया क्या नहीं किया तो बहुत समीक्षा कराई जाएगी, और अगर ईमानदारी के साथ है तो आप जाइए अपर कोर्ट के अंदर जाकर के उसकी समीक्षा कराइए। हिंदुओं और उनकी धार्मिक पहचान को हिंसा के रूप में गलत तरीके से पेश करने वाली कांग्रेस अपनी जुबान से नहीं बदल रही है। हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और इसके लिए किस हद तक चले जाएंगे आप खुद ही सुन लीजिए। हम संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसी तरह इसमें भी जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया, कहा सबूत नहीं थे। कोर्ट है ना अभी। अफसोस की बात है कि इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने, पार्टियों ने उस समय भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लेकिन भगवा आतंक की झूठी कहानी के पीछे जो सबसे खतरनाक बात छुपी है, और वो है कांग्रेस और विपक्ष का असली एजेंडा, हिंदू आवाजों को दबाना और हिंदू मुद्दों को उभरने से रोकना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, हिंदू को अपनी बात कहने से पहले बदनाम कर देना, और जब भी कोई हिंदू हिंसा के खिलाफ बोले तो उसे उग्रवाद बताकर उस पर भगवा आतंक का ठप्पा लगा देना। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी थी। झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाएं फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव। वहीं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है। आखिर ओवैसी नाराज क्यों है, ये प्रश्न है। न्यायपालिका के फैसले से नाराज हैं या फेक नैरेटिव की हवा निकलने से? हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस बौखला गई। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोद तिवारी ने न सिर्फ जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए बल्कि बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ने की फिर से कोशिश की। यानी अब भी कांग्रेस उसी पुराने नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पा रही है। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहाँ पे, तथ्य मिले वहाँ पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई
तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि विपक्ष को अब भी सच हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस और विपक्ष अब भी पुराना राग अलाप रहे हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर अफजाल अंसारी तक एक सुर में वही झूठा नैरेटिव दोहरा रहे हैं। वो भगवा आतंकवाद जिसका आज कोई आधार नहीं बचा, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कोर्ट से वो ऊपर है कांग्रेस की राजनीति? क्या वोट बैंक के लिए हिंदुओं को फिर से कटघरे में खड़ा करेगी कांग्रेस? कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। देखिए, एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? हम संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल। ये विपक्ष की घिनौनी राजनीति का हिस्सा है और विपक्ष आज भी वही कर रहा है। मालेगांव हादसे पर कोर्ट का फैसला भी विपक्ष को हजम नहीं हो रहा और उसी पर टिप्पणी करने लगा है। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को बार बार बोलकर हिंदुओं को बदनाम करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज भी वही बोल रहे हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। हिंदू धर्म के नेता की जुबान से ऐसे शब्द भले ही आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन उनकी राजनीति जरूर चल रही है, उनके वोटर्स को जरूर भा रही है। और दिग्विजय सिंह अकेले नेता नहीं है, कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। इसका अपील जरूर करेंगे। क्या एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? और उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ जिन लोगों ने अपनों को खोने का काम किया। उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। आपने सबूतों के अंदर क्या पेश किया, क्या नहीं किया, तो बहुत समीक्षा कराई जाएगी। और अगर ईमानदारी के साथ है तो आप जाइए अपर कोर्ट के अंदर जाकर के उसकी समीक्षा कराइए। हिंदुओं और उनकी धार्मिक पहचान को हिंसा के रूप में गलत तरीके से पेश करने वाली कांग्रेस अपनी जुबान से नहीं बदल रही है। हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इसके लिए किस हद तक चले जाएंगे आप खुद ही सुन लीजिए। हम संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसी तरह इसमें भी जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया, कहा सबूत नहीं थे। कोर्ट है ना अभी। अफसोस की बात है कि इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने, पार्टियों ने उस समय भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लेकिन भगवा आतंक की झूठी कहानी के पीछे जो सबसे खतरनाक बात छुपी है, और वो है कांग्रेस और विपक्ष का असली एजेंडा, हिंदू आवाजों को दबाना और हिंदू मुद्दों को भरने से रोकना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, हिंदू को अपनी बात कहने से पहले बदनाम कर देना, और जब भी कोई हिंदू हिंसा के खिलाफ बोले तो उसे उग्रवाद बताकर उस पर भगवा आतंक का ठप्पा लगा देना।